नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। गांव गांव, गली गली और चौपाल से लेकर जिला मुख्यालय तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव कब होंगे। प्रदेश की लगभग हर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से जुड़े लोग बेसब्री से चुनावी तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार पंचायत चुनावों ने प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी थी और इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है और हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधि चुनने का जरिया नहीं होते, बल्कि इन्हें आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जाता है। यही वजह है कि इन चुनावों की तारीख को लेकर जितनी उत्सुकता जनता में है, उतनी ही बेचैनी राजनीतिक दलों में भी दिखाई दे रही है। गांव की सरकार तय करने वाले ये चुनाव सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रतिनिधियों के हाथ में सड़क, पानी, नाली, आवास, रोजगार और सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी होती है। अब सवाल उठता है कि यूपी पंचायत चुनाव की अनुमानित तारीख क्या हो सकती है। अगर पिछले चुनावी चक्र और संवैधानिक प्रक्रिया को देखा जाए तो पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुसार किसी भी पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर किसी कारणवश चुनाव समय पर नहीं होते तो प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिसे लोकतंत्र की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। यूपी में पिछली बार पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। उस आधार पर देखें तो 2026 के आसपास नया चुनावी चक्र आना स्वाभाविक है, लेकिन जमीनी हालात, प्रशासनिक तैयारियां, मतदाता आसूची का पुनरीक्षण, आरक्षण प्रक्रिया और परिसीमन जैसे कई बड़े फैक्टर हैं जो चुनाव की तारीख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचते हुए पूरी प्रक्रिया को सावधानी से पूरा करना चाहते हैं। सूत्रों और प्रशासनिक संकेतों की माने तो यूपी पंचायत चुनाव 2026 के शुरुआती महीनों या फिर गर्मियों से पहले कराए जा सकते हैं। आमतौर पर पंचायत चुनाव फरवरी से मई के बीच कराए जाते रहे हैं, ताकि मानसून से पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। अगर आरक्षण सूची और मतदाता सूची समय पर जारी हो जाती है तो मार्च या अप्रैल के महीने को संभावित चुनावी समय माना जा रहा है। हालांकि यह पूरी तरह से चुनाव आयोग की अधिसूचना पर निर्भर करेगा। सबसे बड़ा सवाल आरक्षण को लेकर भी है। हर पंचायत चुनाव से पहले सीटों का आरक्षण बदला जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें तय की जाती हैं। यही आरक्षण प्रक्रिया सबसे ज्यादा विवाद और चर्चा का विषय बनती है। कई जगहों पर लोग आरक्षण बदलने को लेकर नाराज भी नजर आते हैं, तो कहीं खुशी का माहौल होता है। इस बार भी माना जा रहा है कि आरक्षण सूची जारी होते ही गांव गांव में राजनीति तेज हो जाएगी। राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी पार्टियां पंचायत चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। सत्तारूढ़ दल इसे अपनी नीतियों और योजनाओं पर जनता की मुहर के तौर पर देख रहा है, जबकि विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का बड़ा मौका मान रहा है। गांव स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है, संभावित उम्मीदवारों की तलाश शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर अनौपचारिक बैठकों का दौर भी चल पड़ा है। इसी बीच आम जनता की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। लोग चाहते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव पारदर्शी हो, बिना किसी दबाव और धांधली के हों और ऐसे प्रतिनिधि चुने जाएं जो सच में गांव की समस्याओं को समझें। बेरोजगारी, महंगाई, जल संकट, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी गांवों में गंभीर मुद्दा बनी हुई हैं। पंचायत चुनाव इन्हीं मुद्दों पर जनता के गुस्से और उम्मीदों का आईना होते हैं। अब बात करते हैं चुनाव में देरी की संभावित वजहों की। कई बार पंचायत चुनाव इसलिए टल जाते हैं क्योंकि मतदाता सूची में सुधार का काम पूरा नहीं हो पाता। कहीं नाम छूट जाते हैं तो कहीं गलत नाम जुड़ जाते हैं। इसके अलावा परिसीमन यानी पंचायतों की सीमाओं में बदलाव भी एक बड़ा कारण बनता है। अगर परिसीमन लंबा खींचता है तो चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां बेहद अहम होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कर्मियों की नियुक्ति, ईवीएम या बैलेट पेपर की व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पंचायत चुनाव कराना किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होता। हजारों मतदान केंद्र, लाखों कर्मचारी और करोड़ों मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करते हैं।
कई बड़े नेता अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत पंचायत चुनाव से ही करते हैं। यही वजह है कि गांव की राजनीति अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर भी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। लोग संभावित उम्मीदवारों के नामों पर बहस कर रहे हैं, पुराने प्रतिनिधियों के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं और नए चेहरों को मौका देने की बात कर रहे हैं। यह साफ संकेत है कि जनता इस बार जागरूक है और सोच समझकर फैसला लेना चाहती है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चलता है तो माना जा रहा है कि चुनाव आयोग पहले आरक्षण सूची जारी करेगा, फिर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा और उसके बाद आचार संहिता लागू की जाएगी। जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, वैसे ही पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग के पास है और वही आधिकारिक तारीखों की घोषणा करेगा। तब तक सभी अनुमान और चर्चाएं संभावनाओं पर आधारित हैं। लेकिन एक बात तय है कि यूपी पंचायत चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और इसकी आहट गांव गांव में सुनाई देने लगी है। दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की अनुमानित तारीख और उससे जुड़ी पूरी तस्वीर। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग कब आधिकारिक ऐलान करता है और गांव की सरकार किसके हाथों में जाती है। आप क्या सोचते हैं? आपके गांव से इस बार कौन जीतेगा और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही गांव गांव, कस्बे कस्बे और जिला मुख्यालयों तक एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर आचार संहिता कब तक लग सकती है और आचार संहिता का असली मतलब क्या होता है। कई लोग इसे सिर्फ चुनावी अफवाह मानते हैं तो कई लोगों के लिए आचार संहिता एक ऐसा डर बन जाती है जिससे उन्हें लगता है कि अब हर काम रुक जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? आचार संहिता क्यों लगती है, किसके आदेश से लगती है और इसका असर आम जनता से लेकर ग्राम प्रधान, सचिव और प्रशासन तक कैसे पड़ता है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझाने वाले हैं।